शार्क ये मछलियां पृथ्वी पर करीब 44 करोड़ साल से हैं, डायनासोरों से भी पहले से। शार्कों की कुल कितनी प्रजातियां हैं ये अभी तक मालूम नहीं। अब तक की रिसर्च में शार्क और रे मछलियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां मिल चुकी हैं। इनमें करीब 10 से 13 मीटर लंबी व्हेल शार्क और टाइगर शार्क जैसी बड़ी मछलियां भी हैं और सिर्फ 18 से 20 सेंटीमीटर की पिंगमी शार्क भी। शार्क की कई प्रजातियां समुद्री आहार चक्र में सबसे ऊपर आती हैं। बड़ी शार्क जिस जगह जाती हैं वहां दूसरे शिकारी जीव नहीं आते हैं। इस तरह शार्क की वजह से कोरल रीफ के आसपास रहने वाली छोटी मछलियां और कई अन्य समुद्री जीव सुरक्षित रहते हैं। बड़ी शार्क से सील, सी लायन और पेंगुइन भी डरते हैं और छोटी मछलियों के झुंड की तरफ बढ़ने से पहले शार्क के बारे में सोचते हैं। वायुमंडल से बहुत ज्यादा CO2 सोखने वाली समुद्री घास भी शार्क के कारण ही फलती फूलती है। शार्क नहीं होगी तो कछुए और कुछ अन्य जीव समुद्री घास को चट कर देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे महासागर संघर्ष का अखाड़ा बन चुके हैं। इंसान बनाम समुद्री जीवों का संघर्ष या फिर इंसान बनाम इंसान का संघर्ष। अगर आप भारत और श्रीलंका के मछुआरों का झगड़ा देखें या फिर भारत और पाकिस्तान के मछुआरों की कैद या ब्रिटेन और यूरोपीय संघ का झगड़ा या चीन और उसके पड़ोसियों का झगड़ा, अमेरिका और कनाडा का विवाद, अफ्रीका के कई देशों में हो रहे विवाद या फिर जापान की विवादित टूना और व्हेल फिशिंग देखें तो इन सब की जड़ में आपको अरबों डॉलर का सी फूड बाजार नजर आएगा। ऐसे में इन विवादों को कम करने के लिए और समुद्री जीवन की रक्षा के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? एक ताकतवर ग्लोबल ओशन ट्रीटी हमें 30 बाय 30 का रास्ता देगी। इसका मतलब है कि 2030 तक 30% महासागर की रक्षा। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि ऐसे संरक्षित इलाका बनाकर ही हमारे महासागर खुद को रिकवर कर सकते हैं। ग्रीन पीस जैसे संगठन अपनी तरफ से कुछ कदम उठा रहे हैं। 2022 की गर्मियों में ग्रीन पीस के कार्यकर्ताओं ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में बड़े फिशिंग वेसल्स की फिशिंग लाइन समंदर से खींच ली। लेकिन समस्या इन कोशिशों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बीते कुछ दिनों में हमने 30 किलोमीटर लंबी इंडस्ट्रियल लॉन्ग लाइन और सैकड़ों हुक जब्त किए हैं। इस इलाके में हर रात जितनी लंबी रस्सियां समंदर में डाली जाती हैं, ये तो उसका सिर्फ 2.5% है। इतने छोटे हिस्से से भी हमें इंडस्ट्रियल फिशिंग की तबाही का पता चल गया। एक असरदार ग्लोबल ट्रीटी के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब चाहें तो हम बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि हमारा खर्च करने का तरीका ही मार्केट का ट्रेंड सेट करता है। अगर हम सब मिलकर सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम कर दें तो बड़ी राहत मिल सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी राय। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे और लोगों के साथ